देखिए हमारा 15वां दिन का प्रोटेस्ट चल रहा है शुरू से ही, और सरकार ने हमसे एक बार बात की, उसके बाद उन्होंने फिर से और डेलीगेट्स को, अलग अलग पार्टियों को डेलीगेट्स को बुलाया। फिर हमारी कल प्रशासन की तरफ से न्यूज आई कि आज फिर हमारी वार्ता 12 बजे होने वाली थी, परंतु वो चाहते हैं कि सारे और भी लोगों के जो पार्टी के डेलीगेट्स हैं उसके साथ छात्रों का डेलीगेट्स बात करें। लेकिन हमारी मांग सीधा है कि छात्रों का ये जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच जो है वो अलग है, किसी पार्टी का नहीं है। इसलिए यहाँ के जो डेलीगेट्स रहेंगे वो सरकार से डायरेक्ट बात करेंगे, किसी और पार्टी के साथ ना हमारा कोई मंच है ना कुछ है, उनके साथ हमारी कोई चीज साझा नहीं हुई। देखिए सरकार तो हमारी बातें को मानने के लिए कुछ हद तक सही है, परंतु हम लोग का पूरी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी हम लोग पीछे हटने वाले में से नहीं है। हमारी जो प्रमुख मांगे हैं रद्द, रिफॉर्म और जांच, ये तीनों होनी चाहिए, और जो सरकार को पहुंचा दी गई है तभी यह अनशन खत्म होगा, अन्यथा नहीं खत्म होने वाली है। हाँ बिल्कुल, जी जी। तो वो हॉस्पिटल वाले का बात अभी हम वहीं से आ रहे हैं, उनका पानी नहीं चल रहा है, ठीक है, डॉक्टरों से बात हुई है, ठीक है, और इन लोग का भी थोड़ा, देखिए हम लोग का सरकार से जो मांगे हैं बहुत जायज मांगे। हम लोग कुछ सरकार को उनका सीट नहीं मांग रहे कि विधानसभा का सीट दे दीजिए, हमको अपना अधिकार दीजिए। हम लोग स्टूडेंट अपना अधिकार मांग रहे हैं जो पढ़ लिख के हम लोग चाहते हैं। हमको इसमें ना रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं कि हमको रिजर्व कर दीजिए, जैसे आप जेपीएससी में सदस्यों को रिजर्वेशन दे दिए हैं, एक है कांग्रेस से, एक है जेएमएम से। अरे भाई जब रिजर्वेशन दे ही रहे थे, छात्रों का भी रिजर्वेशन करवा दीजिए, छात्र कोटा से भी एक सीट दे दीजिए जेपीएससी का सदस्य में से। हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जो इतनी गलतियां हुई, इतनी गड़बड़ियां हुई, आप 19 लोगों को आप गिरफ्तार किए हुए हैं, तो जो भी टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितनी भी एग्जाम कराई गई हैं तत्काल प्रभाव से रद्द करके, और मनीष तिवारी की संलिप्तता जिस एग्जाम में है, उस अभय तिवारी मनीष तिवारी दोनों एक ही नाम है, आपको फिर से बता देते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। उसका 2 आधार कार्ड है, 2 सब कुछ है, दोनों नाम से काम कर रहा है। हम लोग यहाँ के लोकल, इसलिए हम लोग को सब पता है कि वो कहाँ है, क्या है और क्या कर रहा है ना, तो खुल के बोल नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक बोलना है वो तो बोलेंगे भैया। तो वो दोनों एक ही व्यक्ति है, उसकी संलिप्तता जिस एग्जाम में है वो भी रद्द होनी चाहिए। और आपको हम बता दें टीडीपीएल कंपनी जो है ना, वो 11 to 13 का भी इंटरव्यू वही करवाई है, और बता दें इंटरव्यू में ऐसा धांधली है ना कि जेन्युइन कैंडिडेट जो है ना उनको 20 नंबर दिया गया 100 में, अब नाम सिर्फ चेहरा देख देख के ना 100 में 80-70 नंबर दिया गया है, और फिर 20 और 15 नंबर दिया गया। इस तरीके से लोगों को बाहर किया गया, सिर्फ नाम अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए बहुत बड़ा धांधली है। हम लोग का सरकार से बहुत जेन्युइन मांगे है कि जो भी अनियमितताएं हुई है उसको रद्द करके इसमें जांच बैठा के और इसमें रिफॉर्म कर दीजिए, बस। भैया सक्सेसफुल नहीं, ये 21वीं सदी का उलगुलान है। आप बिरसा मुंडा का उलगुलान देखे थे, और ये 21वीं सदी का उलगुलान रहेगा। भारी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। आज शाम से ही उसका आप देखिएगा, आप तो यही हैं, बहुत दिनों से है। एनआई का मीडिया प्रवाह को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप शुरू दिन से हम लोगों का ये जैसे जेपीएससी रिफॉर्म मंच की आवाज को देश सहित दुनिया के विभिन्न जगहों पे पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आप लोग मीडिया बंधुओं सहित आपका विशेष धन्यवाद है। मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन कुमार जी। विपिन, आज एक राउंड और बातचीत होगी, दूसरे राउंड की बातचीत होगी, आपको क्या लगता है कि निष्कर्ष पर पहुंचेगी ये मीटिंग? हम लोग कल रात में मीटिंग किए थे, तो उसमें हम लोग 7 लोग आज हम लोग सरकार से बात करेंगे। और हम लोग को जो मांग है उसी पर हम लोग अडिग हैं। हम लोग का जो प्रमुख मांग है झारखंड सीजीएल, जेपीएससी 14वीं और सीबीआई जांच, और उसके बाद टीडीपीएल के थ्रू जितना भी एग्ज़ाम लिया गया है और अभय तिवारी का जितने भी एग्ज़ाम में संलिप्तता पाई गई है वो सारा एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग किया गया है। और रिफॉर्म में तो पता ही है कि जेपीएससी और जेएसएससी का रिफॉर्म की ज़रूरत है, उसको लेकर भी हम लोग मांग रखे हैं। तो क्या लगता है कि आज सरकार जो आप लोग की मांग बिल्कुल अडिग है अपने मांग पर? जी बिल्कुल। सरकार भी कुछ प्लान बना ही रहेगी, उनके में कुछ मीटिंग हुई ही होगी। हाँ, तो लगता है कि एक बीच का रास्ता निकलेगा, ताकि ये जो एक काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, सकारात्मक निष्कर्ष पर। अब उन लोग की तरफ से पहल किया जाएगा तो अच्छा है। हम लोग का जो आज 16वां दिन हो गया है, मतलब आज कहा जाए तो 17वां दिन हो गया है,
तो हम लोग का तो कल का अगर आज तक उधर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आता है, नोटिस नहीं आता है, तो हम लोग 10 तारीख को कल पुरजोर तरीक़ा से घेराव करने वाले हैं विधानसभा का। और सारी तैयारी, सारे स्टूडेंट को भी हम लोग आह्वान किए हैं, बुला भी रहे हैं कि अब जहाँ भी हैं आएँ अपना हक अधिकार के लिए। क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे 18 दिन से बैठे हुए हैं, घर परिवार सब छोड़ के शांतिपूर्वक हम लोग सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग कोई हिंसापूर्वक आंदोलन नहीं कर रहे हैं, और कोई हम लोग को जो जायज़ मांग है उसी को लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम उनसे यही मांग रहे हैं कि जो एग्ज़ाम हो फेयर हो, और जिसमें गड़बड़ियाँ हुई हैं उसकी अच्छी तरह से जांच हो और रद्द किया जाए। नाम बता दीजिए। उम्मे हानि। उनमें एक बार फिर से बातचीत होगी, सरकार ने 12 बजे का टाइम रखा है, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स। क्या लगता है इसमें कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा? जी, अगर उन्होंने बुलाया तो उम्मीद तो करते हैं हम लोग, लेकिन अगर सरकार नहीं मानती हमारी मांगों के हिसाब से, अगर वो हमें मतलब हमारी मांगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है पूरी तरह, तो फिर हम यहीं पे बैठे रहेंगे। मतलब हमारा ये जो अनिश्चितकालीन धरना है तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, क्योंकि सिस्टम में सफाया चाहिए, हमें सिस्टम में रिफॉर्म लाना है। अगर वो नहीं मानती है तो फिर इसमें सिस्टम सुधर नहीं सकता है। इस तरह से जो अब तक चलता आया है झारखंड के साथ, जो इतने सालों से दुर्व्यवहार होता आया है, वो हमेशा चलता रहेगा फिर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये हम लोग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये तैयारी है आने वाली पीढ़ी की, क्योंकि अब तक जो 2 से 3 जनरेशन जो गुजरा है हमारा, वो इसी तरह तरसत रहा है। तो आगे का जो जनरेशन है उसको ऐसे नहीं जाने देंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अक्सर हम लोग देखते हैं प्रोटेस्ट वगैरह होता है, और जब कुछ डिमांड रखी जाती है तो कुछ मांगे आप आगे फॉरवर्ड करते हैं, सरकार कुछ मांगती है, कुछ बातें सरकार मानती है, कुछ बातें आप लोग मानते हैं, यानी जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो मानते हैं। तो इसमें इस तरह का कुछ ऑप्शन है कि कुछ बातें सरकार माने, कुछ आप लोग माने, एक बीच का रास्ता निकालें? जी देखिए, अगर पेपर लीक का मामला है, सीटों को बेचे जाने का मामला है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ें अब इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली है, क्योंकि सिस्टम इतना ख़राब ऑलरेडी हो चुका है कि युवाओं का भविष्य खतरे में है और सबका भविष्य अंधकार में है। और इसी का डर है हमें कि मतलब हमारे साथ तो ऑलरेडी हो रहा है, इससे पहले की जो पीढ़ी थी उनके साथ हो चुका है, अब आगे किसी के साथ ना हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं। तो हमारी जितनी भी मांगे हैं, सरकार को सारी मांगों को मानना होगा।